एक जीत जो दुख में डूबी बेंगलुरु का काला दिन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरकार कर दिखाया था। उन्होंने अपनी पहली एवर आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी। जॉयस फैंस बेसब्री से एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे थे। यह विक्ट्री एक ऐसा पल था जिसका शहर बरसों से इंतजार कर रहा था। एक्साइटमेंट सच में हर जगह महसूस किया जा सकता था। इसके बजाय इस हिस्टोरिक अचीवमेंट पर एक काली छाया पड़ गई। जो दिन बेइंतहा खुशी का होना चाहिए था, वो एक ट्रैजिक मेमोरी बन गया। सेलिब्रेशन की घोषणा बड़े फैनफेयर से की गई थी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम को चोजन वेन्यू बनाया गया था। हजारों लोगों के अपने हीरोज को ज्वाइन करने की उम्मीद थी। प्लेयर्स जैसे विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस सुपरस्टार्स थे। फैंस उन्हें देखना चाहते थे, इस ट्रायम्फ को शेयर करना चाहते थे। एंटिसिपेशन 3 जून 2025 को बेंगलुरु की हवा में भरी हुई थी। हजारों की तादाद में आर्डेंट सपोर्टर्स जमा हुए। वे शहर के कोने कोने से और शहर के बाहर से भी आए थे। एटमॉस्फेयर शुरुआत में टीम चैंट्स और चीयर्स से एकदम इलेक्ट्रिक था, लेकिन यह ड्रीम एक भयानक नाइटमेयर में बदल गया। प्लान्ड सेलिब्रेशन एक जानलेवा स्टैम्पीड में बदल गया। उस दिन 11 जिंदगियां दुखद रूप से खत्म हो गईं। द काउंटडाउन टू केओस कैसे जश्न मातम में बदला। यह ट्रेजेडी शाम के शुरुआती घंटों में सामने आने लगी। फैंस स्केड्यूल्ड इवेंट से घंटों पहले जमा होने लगे थे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के आसपास का एरिया गुलजार था। एक्साइटमेंट के साथ एक बढ़ती हुई अनीज भी थी। क्राउड तेजी से बढ़ी, हर मिनट और घनी होती जा रही थी। इतनी मैसिव टर्नआउट के बावजूद रिपोर्टेडली सिर्फ 2 एंट्री गेट्स खोले गए थे। यह एक क्रिटिकल मिसस्टेप था। ऑर्डरली क्यूज सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रॉपर बैरिकेड्स नहीं थे। इससे कुछ खुले गेट्स पर सीवियर कंजेस्शन हो गया। शाम करीब 6:30 बजे तक प्रेशर असहनीय हो गया। क्राउड ने एग्रेसिवली गेट्स की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया। फिर एक डेंजरस रूमर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। कहा गया कि गेट्स बहुत जल्द क्लोज हो जाएंगे। इस एक मिस इन्फॉर्मेशन ने आगे की ओर एक मैसिव सर्च फॉरवर्ड ट्रिगर कर दिया। डेंसली पैक्ड फैंस के बीच तुरंत पैनिक फैल गया। आगे के लोग लड़खड़ाए और गिर गए। कई लोग पैरों तले कुचले गए। रिपोर्टेडली उस शाम बेंगलुरु में रेनी वेदर ने कंडीशंस को और भी डिफिकल्ट बना दिया था। द अनमैनेजेबल सर्च, अत्यधिक भीड़ और एंट्री पॉइंट की विफलताएं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 40,000 है, लेकिन बाहर जमा क्राउड का अनुमान 1,20,000 से ज्यादा लोगों का था। यह स्टेडियम की होल्डिंग कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा था। वेन्यू पर सचमुच इंसानों का समंदर उमड़ पड़ा था। वे सभी इस हिस्टोरिक सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए ईगर थे। इतनी कोलोसल क्राउड के लिए सिर्फ 2 गेट्स खोलने का डिसीजन समझ से परे था। इससे डेंजरस बॉटलनेक्स बन गए। कोई रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद नहीं था। इन लिमिटेड एंट्री पॉइंट्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा भी आच गया। फैंस एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे कि हिलने की भी रूम नहीं थी। सीन से आए वीडियोस ने एक ग्रिम पिक्चर पेश की। उनमें डेस्परेट लोग बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे। बच्चों वाले फैमिलीज और एल्डरली फैंस इस टेरिफाइंग केओस में फंस गए थे। प्लानिंग की कमी साफ दिखाई दे रही थी। जूतों, सैंडल्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स का एक बड़ा ढेर पीछे छूट गया था। ये अबैंडन्ड आइटम्स उस डेस्परेट स्ट्रगल के साइलेंट टेस्टमेंट थे। इससे सर्च की शीर फोर्स का पता चलता था। द फेटल ट्रिगर्स, गलत सूचना और सुरक्षा में चूक। इस ट्रैजिक स्टैम्पीड का प्राइमरी कॉज क्राउड कंट्रोल की भारी कमी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं था। इतनी मैसिव, इमोशनली चार्ज्ड गैदरिंग को मैनेज करने के लिए मेटिकुलस प्रिपरेशन की जरूरत थी। अथॉरिटीज टर्नआउट के स्केल का अंदाजा लगाने में फेल हो गए। फोरसाइट की यह कमी इनोसेंट फैंस के लिए डेडली साबित हुई। मिस इन्फॉर्मेशन ने क्राइसिस को बढ़ाने में एक क्रूशल रोल निभाया। यह रूमर कि स्टेडियम के गेट्स जल्द ही क्लोज हो जाएंगे एक फेटल ट्रिगर था। यह फॉल्स न्यूज एंग्शियस क्राउड में तेजी से फैल गई। कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं था। सिचुएशन को क्लैरिफाई करने या रूमर को दूर करने के लिए कोई ऑफिशियल वॉइस नहीं थी। पुलिस मिसमैनेजमेंट भी इस डिजास्टर में योगदान देने वाला एक और सिग्निफिकेंट फैक्टर था। रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि वे अंडरस्टाफ्ड थे। वे लोगों की शेयर नंबर से क्लियरली ओवरवेल्म्ड थे। इस कलेक्टिव पैनिक ने एक सेलिब्रेटरी क्राउड को एक अनकंट्रोलेबल फोर्स में बदल दिया, जो सीधे स्टैम्पीड का कारण बनी।
सेक्शन 5 लापरवाही की कीमत जाने गईं और छोटें आईं। आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशन के जॉयस ओकेजन पर ट्रेजिकली कीमती ह्यूमन लाइव्स चली गईं। स्टैम्पीड में 11 लोगों के डेड होने की कंफर्म हुई। हर डेथ एक बिखरी हुई फैमिली को दर्शाती थी। एक कम्युनिटी अपने मेंबर्स का शोक मना रही थी। जान गंवाने वालों में 2 माइनर्स भी थे। 3 विमेन भी इस हॉरिफिक क्रश में मारी गईं। उनके ड्रीम्स और फ्यूचर्स बेरहमी से छीन लिए गए। वे सेलिब्रेट करने आए थे, फुल ऑफ होप एंड एक्साइटमेंट। इसके बजाय वे मिसमैनेजमेंट और केओस के विक्टिम्स बन गए। फेटालिटीज के अलावा कम से कम 47 अन्य लोग इंजर्ड हुए। इनमें से कुछ इंजरीज क्रिटिकल थीं। विक्टिम्स को इमेंस प्रेशर के कारण ब्रोकन रिब्स का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने डेंस क्राउड में फंसे होने के कारण सफोकेशन का अनुभव किया। ट्रॉमा और डिहाइड्रेशन भी इंजर्ड लोगों में कॉमन थे। लोकल हॉस्पिटल्स जल्द ही अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत वाले कैजुअलिटीज से भर गए। डेथ्स बेंगलुरु भर के कई हॉस्पिटल से रिपोर्ट की गईं। 6 लोग बोवरिंग हॉस्पिटल में मारे गए। वीडेही हॉस्पिटल ने 4 डेथ्स रिपोर्ट की। सेक्शन 6 अधिकारियों की प्रतिक्रिया, वादे, जांच और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने तुरंत इस ट्रेजेडी पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने इंसिडेंट को शॉकिंग और अनफॉर्चुनेट बताया। उन्होंने कॉजेज की थॉरो इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस किया। प्रत्येक विक्टिम के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया पेमेंट अनाउंस की गई। गवर्नमेंट ने स्टैम्पीड में इंजर्ड हुए सभी लोगों के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का भी आश्वासन दिया। एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने कहा कि क्राउड अनकंट्रोलेबल थी। उन्होंने मेंटेन किया कि उनकी फोर्स ने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में अपना बेस्ट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपना ग्रीफ एक्सप्रेस किया। उन्होंने कॉन्डोलेंसेस दी और इंजर्ड लोगों के रिकवरी की प्रार्थना की। आरसीबी फ्रेंचाइज ने कॉन्डोलेंसेस एक्सप्रेस करते हुए एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने विक्टिम्स फैमिलीज को फाइनेंशियल एड का भी प्रॉमिस किया। इन जेस्चर्स के बावजूद आरसीबी को सीवियर बैकलैश का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इतने मैसिव पब्लिक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाया। सेक्शन 7 सिस्टम में दरारें, बुनियादी ढांचे की खामियां और कुप्रबंधन उजागर। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई ट्रैजिक स्टैम्पीड ने ग्लेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलियर्स को उजागर कर दिया। कोई डेडिकेटेड इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे। इतनी लार्ज क्राउड के लिए एस्केप कॉरिडोर्स साफ तौर पर एब्सेंट थे। पैनिक की सिचुएशन में लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। सेफ इग्रेस पॉइंट्स की इस कमी ने आउटकम को सिग्निफिकेंटली खराब कर दिया। एक मैस गैदरिंग के लिए बेसिक सेफ्टी कंसिडरेशंस को पूरी तरह से ओवरलुक कर दिया गया था। इवेंट के लिए मेडिकल प्रिपेयर्डनेस शॉकिंगली इनएडिक्वेट थी। एंट्री पॉइंट्स के पास कोई मेडिकल बूथ्स सेटअप नहीं किए गए थे। एम्बुलेंसेस को इमीडिएट रिस्पांस के लिए स्ट्रेटेजिकली स्टैंड बाय पर नहीं रखा गया था। जब स्टैम्पीड हुई तो प्रेशियस टाइम बर्बाद हो गया। इंजर्ड लोगों को साइट पर प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सका। कोऑर्डिनेशन की सेवियर कमी ने पूरे इवेंट को परेशान किया। पुलिस, बीबीएमपी और आरसीबी मैनेजमेंट सिनर्जी में काम करने में फेल रहे। सेक्शन 8 एक शहर का दुख, एक राष्ट्र की पुकार, जनता और राजनीतिक परिणाम। कर्नाटक में ऑपोजिशन पार्टीज ने इस ट्रेजेडी पर तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का कड़ा आरोप लगाया। उन्होंने उस ग्रोस मिसमैनेजमेंट को हाईलाइट किया जिसके कारण स्टैम्पीड हुई। इंसिडेंट ने पॉलिटिकल एम्यूनिशन मुहैया कराया। फोकस इनोसेंट लाइव्स के लॉस की अकाउंटेबिलिटी पर शिफ्ट हो गया। वेरियस पॉलिटिकल क्वार्टर्स से आंसर्स की डिमांड्स तेज हो गईं। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने इंसिडेंट की फुल जुडिशियल प्रोब की डिमांड की। उन्होंने होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की भी मांग की। उन्होंने इतने लार्ज स्केल पब्लिक इवेंट के लिए एडिक्वेट प्रिपरेशन की कमी की क्रिटिसाइज किया। पब्लिक एंगर और ग्रीफ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पावरफुल आउटलेट मिला। #RCB स्टैम्पीड, #बेंगलुरु ट्रेजेडी और #क्राउड कंट्रोल फेलियर जैसे हैशटैग्स खूब ट्रेंड करने लगे। सिटीजन्स ने अपना शॉक, सॉरो और आउटरेज एक्सप्रेस किया। कई लोगों ने केओस के फर्स्ट हैंड अकाउंट्स और वीडियोस शेयर किए। डिजिटल स्पेस एक कलेक्टिव मॉर्निंग ग्राउंड बन गया। सेक्शन 9 भारत के अनसुने सबक भविष्य में भीड़ से होने वाली आपदाओं को रोकना। बेंगलुरु में यह ट्रैजिक स्टैम्पीड दुर्भाग्य से भारत में कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। हमारे कंट्री में सिमिलर क्राउड डिजास्टर्स की एक पेनफुल हिस्ट्री रही है।
हमने जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में हाथरस टेम्पल स्टैम्पीड देखी। वहां 21 जानें चली गई थीं। जनवरी 2025 में प्रयागराज कुंभ मेला क्रश में 30 से ज्यादा जानें गईं। फरवरी 2025 में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन क्रश में 19 लोग मारे गए। इन रिकरिंग ट्रेजेडीज के अंडरलाइंग कॉजेज अक्सर वही होते हैं। इवेंट मिसमैनेजमेंट एक कॉमन थ्रेड है। पुलिस फोर्सेस फ्रीक्वेंटली अंडरस्टाफ्ड और लार्ज क्राउड्स के लिए इल इक्विप्ड होती हैं। रियल टाइम सर्वेलेंस और प्रोएक्टिव मेजर्स की परसिस्टेंट कमी रहती है। आउटडेटेड स्टेडियम आर्किटेक्चर या पब्लिक स्पेस डिजाइन प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करता है। क्रूशली, लैप्सेस के लिए अक्सर जीरो अकाउंटेबिलिटी होती है, जिससे नेग्लिजेंस जारी रहती है। अर्जेंट और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स समय की मांग है। हमें स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट टेक्निक्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इसमें एआई ड्रिवन क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग का यूज शामिल है। ड्रोन्स का इस्तेमाल एरियल सर्वेलेंस के लिए किया जा सकता है। बेटर पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स एसेंशियल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में सीरियस ओवरहॉल की जरूरत है। इंडिया को क्राउड सेफ्टी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना होगा ताकि ऐसी हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडीज दोबारा कभी ना हों।